हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज के जो टॉपिक का नाम है, बेसिकली आज हम रस्ट के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि रस्ट के अंदर कितने टाइप का डेटा टाइप्स हैं वो पाए जाते हैं एंड उनका मतलब क्या है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ इम्प्लीमेंटेशन है वो भी करके दिखाऊंगा कि रस्ट के डेटा टाइप्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट है जो वो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कोडिंग का जो सिंटैक्स है वो समझने में दिक्कत हो, क्योंकि इसमें जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा टिपिकल है। इसीलिए रस्ट को सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। आप लोगों के लिए, आप गो गुरु से जुड़े हो तो आपके लिए अब कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका भाई आपके लिए सारी चीज़ें जो है आपके लिए बड़े ही आसान तरीके से जो है आप लोगों को समझाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि आप हमारी हर डेली वीडियो को देख सकें एंड उसके अंदर शेयर की गई नॉलेज है वो आप अपने माइंड में रख के अपने माइंड की नॉलेज को गेन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि रस्ट जो है वो एक स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज है, जो कि मैंने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था रस्ट के, कि रस्ट एक स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने का पर्पज़ ये है गाइस, क्योंकि जब हम डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे होंगे तब मैं ये चीज़ आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहले स्टैटिक टाइप पता होनी चाहिए क्या होता है। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज ये इसीलिए है क्योंकि इसका जो कंपाइलर है वो क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत शरीफ है। ठीक है, एक क्या है, चाइल्ड है। तो ये जो बच्चा है इसको अभी कोई पता नहीं है, मतलब अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, अब इसको क्या होता है कि किसी चीज़ का जो है वो पता नहीं होता। अब ये हो सकता है कि कहीं नीचे भी कूद जाए, हो सकता है कि कोई चीज़ को हाथ मार दे, हो सकता है कहीं किसी को काट ले। मतलब न्यू बॉर्न बेबी के दांतों के नहीं, पर फिर भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अभी क्योंकि उसको दुनिया के अंदर नया नया आया है, उसको कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही जो हमारा रस्ट का कंपाइलर है उसको भी कुछ नहीं पता। अब हम क्या है कि बच्चे को धीरे धीरे हर एक चीज़ सिखाते हैं कि भाई ये आग है, इसमें हाथ नहीं डालना है, किसी बंदे को उंगली नहीं करनी है, अपने काम से मतलब रखो, और अगर किसी का भला कर सकते हो तो उसका भला करो, अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, हमारे भगवान ये हैं, ऐसे ऐसे करके हम जो है उसको दुनिया का पूरा एक रूप जो है वो एक सिखा देते हैं कि ये दुनिया है। ठीक है, तब जाके वो थोड़ा बहुत सीखता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि मतलब ये रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, ये पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं कि रिलेशनशिप में जाओ और ऐसे लड़की या लड़के फंसाओ। ठीक है, वो अपने आप से करता है, दुनिया से सीखता है वो चीज़ें। तो ऐसे ही जो रस्ट का कंपाइलर है वो ऐसे ही काम करता है कि आपको बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल जो है ये फ्लोट है, ये वेरिएबल क्या है, इंटीजर है, या ये वेरिएबल क्या है, अनअसाइंड इंटीजर है, या कुछ और टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें आप उसके कंपाइलर को बताओगे, जिससे क्या है वो आपका कोड और भी एफिशिएंट वे से कंपाइल करेगा एंड उसका जो रन टाइम होगा वो कम होगा एंड आपको आउटपुट जल्दी आपको मिल जाएगी। तो ये होता है स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब। एंड रस्ट के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हाउ कंपाइलर एक्चुअली वर्क्स। ठीक है गाइस, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डेटा टाइप रस्ट के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप के डेटा टाइप्स इसके अंदर होते हैं। अगर आप लोग डेटा टाइप को ऐसे एक्सप्लेन करते हो कि इंटीजर, फ्लोट, ये वो, तो ये एक्चुअल में डेटा टाइप्स नहीं होते हैं। डेटा टाइप्स होते हैं लाइक प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव। अब रस्ट के अंदर इनको और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, स्केलर एंड कंपाउंड। ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है गाइज, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आप लोग ये आंसर नहीं करते हैं किसी को, तो हो सकता है आपका इंप्रेशन है जो वो उसके ऊपर बैड पड़े, हो सकता है आप रिजेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में जो एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि स्केलर और कंपाउंड है क्या, तो मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करूंगा। घबराइए मत, आप लोगों को बड़े ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि स्केलर टाइप में कौन कौन से आते हैं। अब स्केलर का क्या मतलब है कि सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है गाइस, ध्यान दें, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू। इसमें मल्टीपल टाइप्स नहीं होंगे, मतलब जो स्केलर टाइप डेटा टाइप्स होंगे उसमें सिर्फ एक ही टाइप का डेटा होगा। वो कौन कौन सा हो सकता है, अब जा तो वो इंटीजर हो सकता है, जा वो फ्लोटिंग हो सकता है, जा नंबर हो सकता है, जा बुलियन, जा करेक्टर।
ये इतने टाइप्स के स्केलर जो है, ये इसके मतलब आप कह सकते हो कि स्केलर टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं ये होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इंटीजर है जो वो कैसे मतलब किन किन बिट का होता है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसमें असाइंड और अनअसाइंड जो होते हैं इंटीजर वो भी आते हैं। तो 8 बिट का आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक 8 बिट की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम। अब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि इंटीजर 8 बिट का होगा, तो आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप अनअसाइंड 8 बिट का करना चाहते हैं, अनअसाइंड इंटीजर 8 बिट, तो आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही 16 के लिए, वैसे ही 32, 64, 128। अब ये क्या नई बला आ गई, आई और यू साइज, ये क्या है? इसमें बेसिकली अगर आप लोगों को साइज के बारे में नहीं पता होगा, मतलब मेरे को इंटीजर है, अब मेरे को पता नहीं कि उसका साइज कितना हो सकता है, कितने बिट का हो सकता है, तो तब ये हम इसको यूज कर सकते हैं आई साइज और यू साइज। ये बेसिकली अभी के लिए आप ये मान लो कि इसका जो मतलब साइज होगा ये डायनेमिक होगा। वो हो सकता है कि 8 का भी हो सकता है 128 से भी ऊपर का हो। ठीक है, तो ये इसमें एक नया टाइप आ गया, तो ये आप समझ लें, जान लें। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे इंटीजर लिटरल्स भी आते हैं। अब इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं? डेसिमल हो गए, हेक्सा हो गया, ऑक्टल हो गया, बाइनरी हो गया एंड बाइट्स हो गया। अब ये तो नॉर्मल से मतलब स्ट्रिंग टाइप के भी कुछ इसमें आ चुके हैं, लाइक बाइट आ चुका है, तो ये हो गए हमारे इंटीजर लिटरल्स। अभी हम देखेंगे पहले इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस, देन उसके बाद हम बढ़ेंगे जो हमारा कंपाउंड लास्ट डेटा टाइप रह गया उसके बारे में। तो पहले मैं इसका जो एक फंक्शन जो है वो लिख लेता हूँ, फंक्शन लाइक मेन डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया लेट x इक्वल टू 2, एंड उसके बाद उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। गाइज यहाँ पे एक चीज़ गौर फरमाने वाली है कि यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा है हमने, उसके साथ एक नॉट का साइन लगा दिया। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, प्रिंट जो है यहाँ पे कॉल किया है, जिसके अंदर हम अपना डेटा जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट जो है x को पास कर दूं, तो ये डेटा जो है हमारा प्रिंट नहीं करेगा, इसके अंदर जो है वो एरर आएगा। मैं आप लोगों को एक बारी करके दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या है, मैं सीधा आप लोगों को सारे डेटा टाइप्स जो हैं वो डिक्लेयर करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं इसने क्या सुजेस्ट किया कि फॉर्मेटिंग आर्गूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग लिटरल। तो उसको क्या है कि भी आप ऐसे करेक्ट कर सकते हो। तो इसका कंपाइलर जो है वो इतना मतलब शार्प माइंडेड भी है किसी किसी जगह पे कि आप वो सजेशन देता है ऑटोमेटिक कि भी आपने ये चीज़ गलत लिखी है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ एंड उसी के साथ मैं जो है इसकी बाइनरी रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 वैल्यू है वो आ चुकी है। ऐसे ही आप फ्लोट को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये कौन से टाइप का हो गया, अब इसको, अब यहाँ पे क्या था कि मैंने उसको ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो इंटीजर है, कौन से टाइप का है या क्या है। तो यहाँ पे मैंने, अगर मैं ये लिख दूंगा int 32, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये वेरिएबल है वो int 32 टाइप का है। अगर हम इसको अभी रन करते हैं तो ये बेसिकली बोल रहा है कि भी सेमीकोलन नहीं लगाया आपने यहाँ पे, तो ये गोलैंग की तरह नहीं है, इसके अंदर हमें सेमीकोलन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरी थोड़ी सी आदत है सेमीकोलन ना लगाने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे उसने एक वार्निंग दी है कि आपने जो ये वाई है ये बेसिकली ऐसा यूज़ करना चाहिए था, या जो भी वार्निंग टाइप है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमने इसकी आउटपुट लेनी है तो आप इसको सीधा इसकी बाइनरी रन करो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी क्या आया, 2 आया। तो ये तो था कि भी हम अब इंटीजर जो है वो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर आपको बूलियन वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करनी है लाइक XYZ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख के इसके अंदर ट्रू पास कर दूँ तो ये मेरा क्या हो गया, अब ये मेरा बूलियन वैल्यू यहाँ पे इसने इसको असाइन कर दिया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ, प्रिंट एलन, उसके साथ मैं अगर इसकी वैल्यू ऐसे प्रिंट करवाऊँ तो क्या आएगा, XYZ। एंड अभी हम टर्मिनल पे इसको दोबारा से रन करते हैं ताकि हम जो है इसके आउटपुट को देख सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आया। बट अगर मान लो कि मैंने इसको ये वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे वो भी रन कर लेते हैं हम। ये क्या बोल रहा है, सेमीकोलन नहीं लगाया, ओके सॉरी भाई यार, सेमीकोलन की थोड़ी सी आदत कम है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लगा दिया।
अभी क्या है, हम इसको दोबारा से कंपाइल करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये उसको बोल रहा है कि इसको फॉल्स से ऐसे डिक्लेयर कर दो, मतलब लिख दो। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या है कि हम इसको अगर दोबारा से रन करें तो ये क्या करेगा, अब उसकी वैल्यू फॉल्स कर देगा। तो मतलब यार इसका कंपाइलर कभी कभी बेवकूफ़ी भी करता है, कुछ कुछ जगह पे हमें सजेशंस भी देता है कि आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो हमने अभी अभी इसने देखा ना, आप लोगों ने भी इसने क्या किया। अब यार बाय डिफ़ॉल्ट बूल की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स ही होती है, तो हमें लिखने की क्या ज़रूरत है। तो इसका थोड़ा सा कंपाइलर ऐसे थोड़ा सा चुतियापा कर देता है। तो ये होगा बूलियन का। अभी हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से डेटा टाइप थे। नंबर, बूल हो गया, फ्लोटिंग होगी, कैरेक्टर्स। तो ये हो गए स्केलर टाइप के। अभी हम डिस्कस करेंगे अपने कंपाउंड के कंपाउंड के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं और कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड उसके थोड़ा सा हम प्रोग्रामेटिकली है जो वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ताकि हमें ईजिली समझ आ जाए। गाइस, हमें रस्ट का सिंटेक्स अच्छे से जानना है ताकि हमें पता चल सके भी रस्ट कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मतलब वियर्ड टाइप का स्ट्रक्चर है। बट ये है कि भी अगर रस्ट सीखनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये एकदम से तो नहीं होगा बट धीरे धीरे होगा, कोई बात नहीं है। आपका भाई है आपके लिए, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाएगा हर एक चीज़। यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को दो टाइप के बताना भूल गया था, कैरेक्टर एंड नंबर। तो अभी मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। कैर एक कीवर्ड है, उसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। लाइक हमने अब ऊपर यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर के लिए किया था, वैसे ही हमें कैर के लिए भी वैसे ही सेम एज इट इज़ यूज़ करना पड़ेगा। उसी के साथ आप लोगों को अगर न्यूमेरिक जो डिक्लेयर करना है तो ये ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं इसको अब रन करके देखूँ तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं इसने जो कैरेक्टर है वो भी प्रिंट करा दिया, नंबर भी है जो वो प्रिंट करवा दिया। अभी मैं बात करूँगा हमारे कंपाउंड के रिगार्डिंग। जो कंपाउंड होता है वो बेसिकली एक क्या होता है, टपल होता है। टपल, भैया आप लोग गलत सुन रहे हो यार, कपल नहीं बोला मैंने, टपल बोला है, ठीक है। तो सही से समझो, टपल होता है। टपल मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि 3-4 टाइप्स का कम्बिनेशन। लाइक अब अगर मैं उसको डिक्लेयर करना चाहूँ, लेट TUC, ये बस आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बता दिया। अब मैं देता हूँ I32, जो पहला रहेगा वो मेरे कौन सा रहेगा, इंटीजर 32 बिट का गाइस। उसके बाद यहाँ पे फ्लोट 64, उसी के साथ मैं इसको बोलता हूँ कि यूएंट 8 बिट का जो है मेरे को यहाँ पे असाइन करता हूँ। उसी के साथ मेरे को इसको असाइनमेंट करवाने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ इंट 32 का। मैं अगर वेरिएबल पास करूँ तो मैं यहाँ पे 12 पास कर देता हूँ। उसी के साथ फ्लोट के लिए मैं 12.5 पास कर देता हूँ। एंड जो U8 है उसके लिए मैं क्या पास करूँ, बेसिकली उसके लिए मैं पास करता हूँ यहाँ पे लाइक 9, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करवाऊँ तो मल्टीपल आप मज़ा आ जाएगा यार ये चीज़ जान के, आपको इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप इसको एक बारी में प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक मिनट में सिंटेक्स लिख लूँ इसका पूरा, या थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि पता क्या है यार, इसका सिंटेक्स है जो वो बहुत ही मतलब मेरे को भी वियर्ड जैसा लगता है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं असाइन कर सकते, मतलब आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमारा मज़ेदार बात है वो क्या है, आप इसके इंडेक्स से जो है इसका कॉल कर सकते हो, लाइक .0। या आप देखते हैं कि ये इसको कंपाइल करने देता है कि नहीं देता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, मतलब क्या, यहाँ पे हमने सेमीकोलन फिर से मिस कर दिया। अभी क्या है कि इसको हम दोबारा कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 जो है वो आ चुका है। अब हम इसको बैक करके दोबारा रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो इसने क्या बोला कि जो मैक्रो है बेसिकली ये प्रिंट ln वाला, अभी के लिए आप भूल जाओ कि मैक्रो नाम का कोई वर्ड था, ट्रेट नाम का कोई वर्ड था। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस चीज़ के बीच में उलझें, क्योंकि मैं आप लोगों को फर्दर नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर इसके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी मैक्रोज और ये ट्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं इस चीज़ को फॉर्मेट जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ईजी वे में आप लिख के दें। तो मैंने डॉट लगा के डॉट ऑपरेटर से मैंने इसको कॉल कर लिया विद उसका 0 1 2। तो ये मेरे को लिखना पड़ेगा कि उसका 0th जो नंबर पे है वेरिएबल वो एक्सेस कर दो, 2 पे है जो वो एक्सेस कर दो, 1 पे है जो वो एक्सेस कर दो। अब 1 वाले में तो जो आएगा वो आएगा फ्लोट 64 इंट, 0 वाले में आएगा इंट 32 एंड अनअसाइंड 8 आएगा 2 वाले पे। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करके देखूं, कंपाइल हो गया अभी हमारा सक्सेसफुली, तो आप देख सकते हैं इसने जो आउटपुट दी वो बिल्कुल परफेक्ट दी एंड सही तरीके से जो है हमारा आउटपुट जो है वो आ चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो कंपाउंड है वो समझ में आ चुका होगा और जो स्केलर है वो समझ में आ चुका होगा, डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं वो समझ में आ चुका होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो समझ में आ चुकी, इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन है वो भी मैंने डिस्कस कर दिए। इसी के साथ जो है वो आपको ये भी पता चल गया होगा कि रस्ट का स्टैटिक टाइप लैंग्वेज क्या है, मतलब क्या है इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर क्लियर कर दी हैं। हो सकता है कि हमारी वीडियोस थोड़ी बड़ी हों, आपको दिक्कत लग रही हो या बोर हो रहे होंगे, बट ये क्या है कि अगर आप इस चीज़ को सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप जो है अपनी रस्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं और अपने जो सिंटैक्स हैं या अपने डाउट्स हैं वो ईजिली क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते हैं।